काम उस जगह पे किया, मगर एक समय पे परमेश्वर ने मेरे दिल से ये बात करी कि इस जगह से हटने का समय हो गया है। और परमेश्वर ने तब ये वचन मुझे दिया कि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो वो परमेश्वर को भी जानते थे, परमेश्वर के पावर को भी जानते थे, परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके लाइफ में होते थे, मिरेकल्स हो रहे थे, मगर अगर परमेश्वर के पीछे चलना है तो फिर पाप नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया। तो ये वचन परमेश्वर ने मुझे उस समय उस जगह के लिए दिया था कि लोगों को अंधकार ज़्यादा पसंद है। और कई बार शायद लोग इन बातों को कैसे छुपा देते हैं, परमेश्वर ने मेरे लाइफ में किया ही नहीं, मैंने मांगा उसने दिया ही नहीं, मैं इतने साल वेट करता रहा परमेश्वर ने कुछ किया ही नहीं, मेरी बेटी देखो वो बीमार थी वो अब मर गई है, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया नहीं। मगर हर किसी को अपने दिल में पता होता है कि उन्होंने कहाँ शैतान के लिए शायद दरवाज़ा खोला हो, या परमेश्वर ने उनको क्या बोला हो, या परमेश्वर का एक समय है। मगर कई बार लोगों ने वेट नहीं करना है, उनको जैसा चाहिए जिस तरीके से करना है, जब चाहिए तब चाहिए। या उनको किसी के साथ बुरा करना है मगर परमेश्वर तो करेगा नहीं, उनको पाप करना है मगर परमेश्वर में खड़े रहेंगे तो करने नहीं देंगे। तो कैसे बोलेंगे कि मैं पाप करना चाह रहा था इसलिए मैं परमेश्वर से हट गया, तो दोष परमेश्वर पे डाल देते हैं। 20 पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, उसको पसंद नहीं है ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो उसके कामों पर दोष लगाया जाए कि उसके काम दिख जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति से निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो इसलिए कई बार लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं है, और जब खुद वो परमेश्वर से पीछे हटने लगते हैं, वो उनसे सहन नहीं होता और कोई परमेश्वर के पीछे चल रहा है, तो वो उनका भी विश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी तक परमेश्वर ने नहीं किया, तू तो कह रहा था तू बाहर जाएगा, अभी तक परमेश्वर ने भेजा नहीं, अभी तक तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अभी भी तेरी ये हाल है, विश्वास में इतने साल से अभी तक ये हाल है। वो इसलिए पूछते हैं कई बार क्योंकि वो खुद नहीं जा सकते परमेश्वर के पीछे, तो आप भी कैसे जा रहे हो, आप कैसे ज्योति में हो अगर वो अंधकार में फंसे हुए हैं। हम दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 2:9 से 12 पढ़ेंगे। आज जो मैं वचन बांट रही हूं इसका शीर्षक है पाप को पाप बुलाओ, पाप को पाप बुलाओ। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सच्चाई से प्रेम नहीं किया, क्योंकि उनको ये सच्चाइयाँ पसंद नहीं थी कि अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ बदलना पड़ेगा। ज़्यादा आसान है 10,000 दे दो और चंगे हो जाओ। एक्चुअली ज़्यादा आसान है। उन्होंने सच्चाई से प्यार नहीं किया तो क्या हुआ? सत्य से प्रेम नहीं किया तो क्या हुआ?
और नाश होने वालों के लिए, ये 10 आप पढ़ रहे थे, हाँ जी। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। कई बार लोग धोखे में क्यों फंस जाते हैं और धोखे को ही सच मानने लगते हैं, इसलिए उसको धोखा बोला जाता है, डिसेप्शन, इसलिए उसको धोखा बोला जाता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ के की प्रतीति करेंगे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। परमेश्वर ने ही ऐसा धोखा लोगों के जीवन में आने दिया, क्योंकि लोग सत्य से प्रेम नहीं रखते। एक समय पे मैं सोचती थी अगर लोग सच जान जाएंगे तो मतलब वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलेंगे। मेरा एक्चुअली ऐसा मानना था, मगर धीरे धीरे मुझे पता चला कि कई लोग सच्चाई को तो जानते हैं, मगर जैसा वचन कहता है ना, यीशु मसीह के पीछे जो रास्ता चलने का है वो बड़ा ही सकरा है, बड़ा ही सुकड़ा है, आराम से जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि वो ऐसे किसी को बड़े उनके पास के परिवार में उनको जानते हैं जो एक व्यभिचार के रिश्ते में जी रहा है, और जो उसके भाई हैं और जिसके साथ वो भाई व्यभिचार कर रहा है, दोनों ने बपतिस्मा लिया हुआ है और उसके बाद व्यभिचार कर रहे हैं। इस आदमी की शादी हुई पड़ी है और कई सालों से व्यभिचार कर रहा था। फिर एक समय पे वो आया और उसने बोला मुझे माफ़ कर दो, मैंने परमेश्वर के विरोध में किया। उसने माफ़ी जो भी मांगी और उसके बाद वो फिर उसी लड़की के साथ व्यभिचार करने लगा, अपनी बीवी को छोड़ के उससे शादी कर ली। और अब बोलते हैं मैंने तो शादी करी है, क्या गलत किया है? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, वचन के मुताबिक मैंने शादी कर ली है। अगर चीज़ें ठीक चलेंगी तो हम रहेंगे साथ में, नहीं तो हम डिवोर्स कर देंगे। लीगली हम सब कुछ सही कर रहे हैं। और एक्चुअली वो ऐसा बोल रहा है, मुझे नहीं पता तुझे कहाँ से मेरे में गलती दिख रही है, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं गलत कर रहा। और डांट रहा है उसको। वचन को मरोड़ना, वचन को मरोड़ना। जब हम मसीह में बढ़ते हैं ना, चाहे मसीह में हम बढ़ रहे हैं या हम कई बार मैच्योर भी हो चुके हों, कई बार हमें बड़ी सफाई से पता है परमेश्वर कह रहा है ये पाप नहीं करना। एग्जाम्पल ले लीजिए व्यभिचार का ही पाप, व्यभिचार नहीं करना। तो हम क्या करते हैं? चलो हमें तो पता है परमेश्वर व्यभिचार करने से मना कर रहा है, अब उसको छोड़ने कौन जाएगा? मैं ही तो जाऊंगा। वो अकेली थी, इतनी डिप्रेस थी, अगर मैं उसके साथ नहीं बैठता पता नहीं क्या हो जाता। आखिर मैंने ही तो इसका साथ देना है। बाइबल में नहीं लिखा है अच्छा सामरी होना? हम कहानियां बनाते हैं अपने आप को। हम क्या कर रहे हैं? याकूब 1 उसका 22 से 25,
परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सिर्फ सुनने वाले नहीं, करने वाले भी बनो। सिर्फ सुनने वाले नहीं, करने वाले भी बनो। नहीं तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वे उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, मगर वैसा ही काम करता है। इसका ये मतलब है, हमने वचन को सुना, हमारे दिल पे आया, ओहो ये पाप है, हम निकल गए। उसके बाद ये चल रही है जिंदगी अभी भी। तो बाइबल कहता है ये उस आदमी के जैसा है जो सुबह अपनी शक्ल देखता है। कितने लोगों ने सुबह अपनी शक्ल देखी आज तैयार होते हुए शीशे में? कितने लोगों ने देखी? कुछ ही लोगों ने, बाकी ने शीशे में देखी ही नहीं, तैयार नहीं हुए आप शीशे में देखकर। बिना शीशे के, सच में इतने लोग बिना शीशे के कितने लोग तैयार होके आए हैं? कोई भी नहीं। 1 2 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो 4 लोग बिना शीशे के तैयार होके आए। मगर हम जब तैयार होते हैं शीशे में देख के आते हैं। और कितनों को याद है कि शीशे में आपका चेहरा कैसा लग रहा था? तो वैसे ही अगर हम वचन सुन के निकल जाते हैं और उसको अपने लाइफ में लागू नहीं करते, तो हम उस आदमी की तरह हैं और हम अपने आप को धोखा देने लगते हैं। पता है, हम अपने आप को एक झूठ बोल सकते हैं। सपोज प्रचार ये है या वचन ये है, चोरी मत करो। ये फूल मैंने निकाला और अपने पास रखा, और भी छोटे फूल थे ना, वो उठाते हैं। ये फूल मैं उठा के मैं घर जा रही हूँ। अब मैं अपने आप को क्या बोलूँगी? मैं भी तो चर्च का एक भाग हूँ, मैं भी चर्च का शरीर हूँ। तो इतने सारे फूल हैं, तो अगर गिन लो शायद 100 फूल होंगे, तो 100 में से एक तो मैं भी हूँ, तो एक तो मैं भी रख सकती हूँ। मैं शरीर हूँ और चर्च को तो गरीबों के लिए करना ही चाहिए। कई बार हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं, सिर्फ सामने वाले से नहीं, परमेश्वर से भी और अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। मगर बाइबल क्या कहता है? ये पूरे प्रोसेस में बेवकूफ़ कौन बनता है? क्या परमेश्वर बनता है? क्या वो मान जाता है? हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आपको पता है, एक प्रोसेस है, बाइबल में ऐसा दिया गया है इसके बारे में। जब मोमबत्ती बनाते थे पहले, एक धागा लेते थे और उसके ऊपर पहले मोम डालते थे। उसके बाद जब वो सूख जाता था, फिर उसके ऊपर और मोम डाला जाता था, तो वो मोटा होता जाता था। जब हमारा दिल, हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर कहता है इससे बात मत कर। नहीं नहीं नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगा, बात नहीं करनी, कॉल काट देंगे। फिर अगले कुछ दिन बाद, काम है ना मुझे, काम तो करना ही पड़ेगा, फ़ोन पे बात करी। क्या होता है? उस धागे के ऊपर मोम आ जाती है। कुछ दिन बाद आपको पता है, अपने दिल में पता भी नहीं चलेगा अगली बार जब पाप करने जाएंगे। इसी को बोलते हैं दिल का सख्त हो जाना, हार्डनिंग ऑफ हार्ट। हम बोलते हैं परमेश्वर की आवाज़ हमने सुननी है। परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनी जाती है? अगर परमेश्वर कहता है उससे बात नहीं करनी, जी परमेश्वर मैं बात नहीं करूँगी,
हमने ये बात मानी और हम परमेश्वर में चल रहे हैं। अगला परमेश्वर कहेगा तेरे लिए वहाँ नौकरी रखी है, वो नौकरी ज्वाइन कर, तुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। हम जाते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद कहता है परमेश्वर वो जो लड़की काम पे है, तूने उससे बात नहीं करनी, वो तेरे लिए शादी करने के लिए आएगी, तूने बात नहीं करनी। ठीक है परमेश्वर, नहीं करूँगा। और एकदम से पता है, जब हम एक एक स्टेप लेते हैं, परमेश्वर की एक एक बात सुनते हैं ना, हमारे कान या हम और ज़्यादा परमेश्वर की आवाज़ सुन पाते हैं। मगर वहीं अगर हमने उल्टा किया, पहली बार परमेश्वर ने कहा फ़ोन मत करना, हमने फिर भी फ़ोन उठा लिया। अगली बार परमेश्वर बोला लड़की से इतनी बात नहीं करनी, फिर भी बात कर ली। आपको पता है धीरे धीरे हमें आवाज़ ही नहीं आएगी परमेश्वर की कि ये गलत है जो तू कर रहा है। उसकी आवाज़ हमें आनी बंद हो जाती है और हम अपने पाप में फिर घूम रहे होते हैं। जो कई बार परमेश्वर में नए मसीह आते हैं, वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, परमेश्वर जो कहेगा वो करने को तैयार है। एक बार मुझे ऐसा कोई कह भी रहा था, इतना एक्साइटेड मत हुआ कर परमेश्वर में, धीरे धीरे तेरा एक्साइटमेंट फुस हो जाएगा। वो किसी और को बोल रहा था मेरे बारे में, तेरा इसका एक्साइटमेंट फुस हो जाएगा। मगर उल्टा देखा है मैंने, जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ रही हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की ताकत आई जा रही है। मुझे अपने शरीर से नहीं उतना क्या बोलते हैं बल लगाना पड़ता आत्मिक जीवन जीने के लिए, पवित्र आत्मा मेरे से कराता है। उदाहरण देती हूँ, जब मैं नए मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने लगी, मुझे ऐसे प्रार्थना करनी पड़ती थी, परमेश्वर मेरे मन में जो भी गलत विचार आ रहे हैं इसको रोक, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, क्योंकि खड़े हैं गलत विचार दिमाग में आ रहे हैं। और मुझे याद है कितना मुझे प्रेयर करना पड़ता था, और मैं फास्टिंग कर रही थी, परमेश्वर ये चीज़ मेरे ऊपर से हटा। फिर परमेश्वर ने कहा तू और वचन पढ़, वो तेरे अंदर भरेगा तो ये चीज़ें हटेंगी। मैं ऐसा करने लगी। आज मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि मैंने सही सोचना है, वैसा ही है, नॉर्मली होता है। बाइबल कहता है आफ्टर यू हैव ट्राइड, जब आपने थोड़ी देर कोशिश कर ली, आप ही परमेश्वर तुझे उठाएगा। हमारी ये जो लड़ाई है पाप के साथ, अगर सपोज हमें बोला जाए उस जगह पे काम नहीं करना, उनके पैसे नहीं लेने, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरोध है, अगर वहाँ पे काम किया सही जगह नहीं है, वहाँ काम नहीं किया तो या तो नौकरी और कहीं मिलती नहीं है, या जहाँ मिली कम पैसे मिले। शुरुआत में मुश्किल होगा, शायद दाल और चिकन की जगह सिर्फ चावल दाल खाना पड़ रहा है, या सिर्फ कई बार सिर्फ चावल ही चावल मिलता है। मगर अगर हम ऐसे समयों में से चलने लगें, धीरे धीरे परमेश्वर ही हमें उसमें से निकाल देगा। हम कई बार हार मान जाते हैं कि मेरे से ये आत्मिक जीवन, धर्मी जीवन जिया ही नहीं जाएगा, व्यभिचार मत करो, मैं तो इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। बाइबल ऐसा कहता है परमेश्वर तुमने पाप से इतनी लड़ाई नहीं करी है कि तुम्हारा अभी तक की खून बहे, इतनी लड़ाई नहीं हुई है। और परमेश्वर तुम्हें उतनी मुश्किलों में से नहीं डालेगा जो तुम्हारे सहन से ज़्यादा हो। तो आज अगर हम अपने आप को बोल रहे हैं या अपने बगल वालों को बोल रहे हैं कि मैं पाप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पे कंट्रोल नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल गलत बात। अगर आपके हाथ में नहीं है, हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के फल क्या हैं?
प्रेम, संयम। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है ये धार्मिक जीवन जीने के लिए। वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और अगर हम सच में दिल से कोशिश कर रहे हैं, हमें खुद पता है कि हम दिल से कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने पे मैं ये नहीं बोल रही कि हम गिरेंगे नहीं, गिरेंगे, शायद 3-4 बार गिरेंगे, मगर हर बार अगर हम गिरने के बाद फिर उठेंगे, उतना ही पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देगा चलने के लिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे पहले प्रार्थना करनी पड़ती थी, परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं एक धर्मी जीवन जीऊँ, परमेश्वर इस चीज़ में मदद कर, उस चीज़ में मदद कर। आज तो मैं भूल ही गई वो क्या चीज़ें मैं प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो खुद ही पवित्र आत्मा करवा देता है। तो जैसे बाइबल कहता है, ये एक बड़ी अजीब एग्जाम्पल है, मगर हमने हाल ही सुना था जब हमारा ये नया शैम्पी डॉगी आया था, तो मैंने पहली बार सुना कि वो कुछ खाता है, उल्टी करता है और फिर उसी को चाटता है। तो ये देखकर हीना को बड़ी घिन आ रही थी, और किसको आ रही थी, मगर बाइबल ऐसा कहता है जिसने अपने पाप छोड़ दिए और उसके पास वापस जाता है, वो उस कुत्ते की तरह है जो अपनी ही उल्टी चाटता है। तो आज हम पाप को पाप बुलाएं। अगर हम किसी और को भी ये कहानी अगर सुना रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, या पाप करने के बाद हम और उसको कुछ और कवर पहना रहे हैं, उस कवर के नीचे क्या है परमेश्वर जानता है। और उस पाप में अगर हम बने रहें, चाहे हम उसको कोई भी कवर बना दें कि मैं उस लड़की से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं उसको विश्वास में ला रहा हूँ, ऐसी भी बातें बोलते हैं हम अपने आप को। लड़की से बात कर रहे हो, लड़का अगर लड़की से बात कर रहे हो, वो लड़की का नंबर किसी और बहन को दे दो चर्च में, वो वचन सुना देगी उसको, हो सकता है ना। तो हम एक धार्मिक फीलिंग अपने आप को दे देते हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो लड़के को विश्वास में ला रहा हूँ। लड़के को विश्वास में लाना है, किसी भाई को या पास्टर को नंबर दे दो, वो बात कर लेंगे। हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी लाइफ में व्यभिचार के स्पिरिट के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। या कोई भी बात ऐसी, हम अपने आप को शायद कहानी समझा सकते हैं मगर परमेश्वर को नहीं। आज हम परमेश्वर से हम डरे ना। पता है, कभी कभी अगर आप मुझसे पूछो, जो पाप मैंने अपने जीवन में किए हैं, जब मैं खुद देखती थी मैंने जो पाप किए ना, मुझे विश्वास नहीं होता था मैं ऐसे पाप कर सकती हूँ, मैं ऐसी पापी हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता था। कई बार हमारे लिए ये बात निगलना बड़ा मुश्किल है कि हम पाप कर रहे हैं, या हमने कोई ना कोई पाप अभी भी किया या पहले किया है। ये बात निगलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम अपने आप को भी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो परमेश्वर को भी बोलते हैं, आसपास के लोगों को भी बोलते हैं। मगर आज हम परमेश्वर के सामने आए, चाहे वो जितना मुश्किल हो निगलना, आज हम बोले परमेश्वर ये वाला पाप मैं करता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। क्योंकि चाहे आप उस पाप को अपने ऊपर देखे ना देखे, शैतान उस पाप को देख लेता है और पकड़ लेता है। फिर हम कहते हैं परमेश्वर हम तेरे से इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा, या मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये वचन क्या कहता है? जो सच को मान लेता है वो आशीष पाएगा, जो नहीं करता सच वो धोखे में रहता है। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर हम तेरे पीछे चलने वाले बने, और भी लोग जो हमारे आसपास हैं कि वो भी विश्वास में आए। कई लोग विश्वास में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो विश्वासियों का हालत देखते हैं। हम वो विश्वासी बने जो दूसरों को भी लेके आ सकें।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत के ज्योति हमें बुलाया है। हम हैं जगत की ज्योति। हम वो जगहें ना ढूंढें जहाँ से हम अंधकार को कर पाएं, मगर वो जगहें ढूंढें जहाँ पे हम ज्योति को चमका पाएं। Holy Spirit, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. छुटकारे का एक बहुत बड़ा जो स्थान है वो पश्चाताप में है। वो पश्चाताप में है। वो पश्चाताप में है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा वाला यीशु मसीह के आने से पहले आया। वो यीशु मसीह के लिए रास्ता, वचन कहता है, रास्ता बनाने आया। लोगों को उनके पापों से फेरने के लिए आया। आज अगर हम पवित्र आत्मा के कामों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम सच में अपने पापों से फिरें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. मुझे एक दृष्टांत याद आया जो आज मैंने एक सपने में देखा। मैं आपको करके दिखाऊं? मुझे एक बच्चे की ज़रूरत होगी। फ्रांसिस आजा और ये वाला टेबल देना मुझे। अच्छा बोल फ्रांसिस, मैं तो बहुत हलीम हूँ। मैं तो बहुत हलीम हूँ। ठीक है, ऐसे बैठ, ऐसे रिया की तरफ। ठीक है, अब अपनी टांगे इस पे रख, थोड़ा आगे आ जा, टांगे रख, ऐसे करके छोड़। इसको कहते हैं गेम करना। बैठा कहाँ है? नीचे। लगता क्या है नीचे बैठा है तो? हलीम। मगर नीचे बैठा है, मगर टांगे किधर हैं? अब ऐसे कर अपने पैरों को, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, अरे ऐसे रख, हिला हिला ऐसे। बोल मैं तो बहुत हलीम हूँ। चल जाता है। समझ में आया कई बार हम क्या करते हैं? समझ में आया? ये सारे ट्रिक्स ना परमेश्वर कैसे करके समझा देता है। सोचो क्या इंटरेस्टिंग चीजें परमेश्वर बताता है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पाप को हम पाप ही बोलें, घमंड को हम घमंड ही बोलें। समझ में आया? आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं। परमेश्वर हमारे पापों से हमें माफ़ी दीजिए। परमेश्वर हमें अपने लहू से परमेश्वर साफ कीजिए परमेश्वर, ताकि तेरी आवाज़ को हम परमेश्वर बहुत क्लियरली सुन पाएँ। आज जिनके भी दिल परमेश्वर पाप के वजह से उनके दिल के ऊपर हार्डनेस परमेश्वर, कठोरता आ गई है परमेश्वर, आज वो कठोरता हटने वाली बने और तेरी सच्चाई को परमेश्वर सुनने वाले बने, तेरी आवाज़ को सुनने वाले बने। कौन कौन कहता है मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ? बच्चों के साथ हम कई बार ऐसा क्या करते हैं। एलीशा भी नहीं है तो मैं एलीशा का उदाहरण दूंगी। मैं एलीशा को बोलूँगी, एलीशा पीछे तक मत भाग, डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो फिर भागेगी। एलीशा मत कर, फिर जाएगी और फिर मुझे देखते हुए ऐसे ऐसे करके जाएगी। एट लास्ट मैं ही थक जाती हूँ, मैं अपना मुंह घुमा के बैठ जाती हूँ।
बोलना मैं बंद कर देती हूँ। आज कहीं परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ना कर रहा हो कि हम उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। आज हम बोले परमेश्वर तेरी आवाज़ मुझे ज़ोर से सुनना है, उस तरीके से मेरे दिल को साफ कर। अपने पापों को कबूलो, जो आपको लगता है, चाहे मन में हम वो पाप करते हों, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से हम वो पाप करते हों, चाहे हम उसको सोचते हों, शायद हमें लगता है हम करते नहीं मगर बोलते हैं। आज हम माफ़ी मांगे उन पापों के लिए। और व्यभिचार या और कोई भी पाप हमारे पास भी ना आए। हर बहाना हम प्रार्थना करें में हमारी लाइफ से हर बहाना हटे, हर बहाना हटे, हर बहाना हटे। परमेश्वर हर बहाना हमारी लाइफ से हटे ताकि हम सच में तेरी आशीष और तेरे छुटकारे को देखने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जब हम इस तरीके से पश्चाताप करते हैं, वचन कहता है उद्धार हमारी लाइफ में आया है। किस किस को एक नया दिल मिला है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता है? आमीन।